हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक ऐप कंटेनर बनाएंगे और उसको अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे। ये हमारा फॉलो अप वीडियो है, सेकंड वीडियो है मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेटा पैकेज में जाएंगे और एक ऐप कंटेनर नाम का इंटरफेस बनाएंगे। इस इंटरफेस में हम एक वेरिएबल बनाएंगे अपनी रिपॉजिटरी के लिए, जो हमारी डॉग की रिपॉजिटरी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक क्लास बनाएंगे हम जिसका नाम होगा डिफॉल्ट ऐप कंटेनर, और इसको हम इनहेरिट करा देंगे ऐप कंटेनर से। एंड देन अब हमें क्या करना है, जो हमने अपनी एपीआई में फ्लडिंग कर रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पर बेस यूआरएल है, रेट्रोफिट का बिल्डर है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी है जो रेट्रोफिट की सर्विस को बिल्ड कर रही है। बट एपीआई के पास ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक एपीआई के पास सिंपल सा एक इंटरफेस होना चाहिए जो एपीआई से हमें कनेक्ट करने के फंक्शंस प्रोवाइड कर सके, मैं या मेथड्स प्रोवाइड कर सके। तो इसी चीज को क्लीन करना है हमें इस अपने डॉक्स एपीआई की फाइल में से। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कट कर लेंगे यहाँ से और अपने ऐप कंटेनर में जाकर हम इसी के अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। नाउ क्योंकि अब हम एक क्लास के अंदर हैं तो हम कॉन्स्ट नहीं यूज कर सकते, हम इसे हटा देंगे। और क्योंकि अब ये कांस्टेंट नहीं है, हम इसको रीनेम कर देते हैं शिफ्ट F6 का यूज करके, ताकि ये जो कैमल केसिंग पैटर्न है उसको फॉलो करे ना। अब इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा रेट्रोफिट की सर्विस को बिल्ड कर रहा है, हमें वो भी यहाँ पे चाहिए, तो हम उसको भी यहाँ पर ले लेते हैं। ये रहा, हम इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे एंड ऐप कंटेनर में नेक्स्ट लाइन में इसे पेस्ट कर देंगे। अब क्योंकि हम क्लास के अंदर हैं, हम नहीं चाहते ये आगे किसी और के लिए अवेलेबल हो, तो हम इसे प्राइवेट कर देंगे ना। इसके बाद हमें अपनी डॉक्स एपीआई में थोड़ी क्लीन अप करनी पड़ेगी। लाइक हमें यहाँ पर ये अब इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। हम इंपोर्ट्स क्लीन अप कर सकते हैं यहाँ से, उसे भी हम क्लीन अप कर देंगे। और अब वापस से हम ऐप कंटेनर में आते हैं। अब हम ओवरराइड करेंगे जो हमने वेरिएबल ऊपर बना रखा है डॉग रिपोजिटरी का, उसको एंड उसको बाय लेजी मेथड से इम्प्लीमेंट करेंगे। बाय लेजी, ओके। अब इसके अंदर हम कॉल करेंगे नेटवर्क डॉग रिपोजिटरी जो हमने बनाया है, और इसके अंदर हम रेट्रोफिट की जो सर्विस है वो डायरेक्टली अवेलेबल कर देंगे। अब क्योंकि हमने ये चेंज किया है, यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि नेटवर्क डॉग्स रिपोजिटरी जो हमारा रिपोजिटरी है उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं लेता। तो हम वो भी यहाँ से डायरेक्टली कर लेते हैं, हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। ऐड पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर नेटवर्क डॉग रिपोजिटरी क्लिक कर देते हैं एंड रिफ्रैक्ट। तो अब क्या चेंज हुआ वो भी देख लेते हैं। हम डॉग्स रिपोजिटरी ओपन करते हैं और अब देखते हैं कि रेट्रोफिट की जो सर्विस है वो यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पर डॉग एपीआई को एक्सप्लिसिटली कॉल करके उसके अंदर से रेट्रोफिट सर्विस को नहीं बुलाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डॉग एपीआई को कट कर देंगे। एंड ये यहाँ पर रेड दिखा रहा है, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमें इसे प्राइवेट वेरिएबल बनाना होगा। एंड ये रहा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम पैकेज में जाएंगे और यहाँ पर एक कॉटलिन की क्लास फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा डॉग्स
एप्लीकेशन, और ये एक सिंपल क्लास होगा, एंड ये एप्लीकेशन क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम एक लेट इनिट वेरिएबल बनाएंगे। लेट इनिट हम तब लगाते हैं जब हम प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अभी हमें बिना इनिशियलाइज किए ये वेरिएबल बना लेने दो, मैं आगे नेक्स्ट फ्यूचर लाइंस ऑफ कोड्स में असाइन करवा दूंगा। यानी कि टेक्निकली अगर बताऊं तो रन टाइम में इसमें वेरिएबल असाइन हो जाएगा, क्रैश नहीं होगा ये इसके लिए। तो अब यहाँ पर हमें एक कंटेनर नाम का वेरिएबल चाहिए जो कि ऑफ टाइप होगा ऐप कंटेनर, जो हमने डिफाइन किया है, ध्यान देना, रैंडम डॉग्स डेटा से। ठीक है, अब हम एक चीज ओवरराइड करेंगे यहाँ पे, क्रिएट फंक्शन जो है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है तो इसका भी लाइफ साइकिल होगा, तो हमें ऑन क्रिएट लाइफ साइकिल चाहिए। एंड इस लाइफ साइकिल के अंदर हम कंटेनर को असाइन कर देंगे डिफॉल्ट ऐप कंटेनर से, जो हमने डिफाइन किया है ना। यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस लगानी है, परफेक्ट, एंड डिफॉल्ट ऐप कंटेनर को भी पैरेंथेसिस लगाना है। और अगर अभी आप इस ऐप को रन कराओगे तो ये क्रैश कर जाएगा, क्योंकि हमने जो है ऐप की डिफॉल्ट एप्लीकेशन को चेंज करके अपना एक कस्टम एप्लीकेशन बनाकर दे दिया है। और हम चाहते हैं कि जब ये एप्लीकेशन चले तो ये उसकी लाइफ साइकिल पर चले। ये हमें पता है, ये कंपाइलर को पता है, बट ये जिस डिवाइस में हम रन करेंगे उसे नहीं पता है। तो उसे कैसे पता चले, उसके लिए हम मैनिफेस्ट में जाएंगे, और ये जो एप्लीकेशन वाला टैग है, इसके अंदर नेम नाम का एक पैरामीटर होगा। अगर आप वो सेलेक्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाएगा डॉग्स एप्लीकेशन लगाने के लिए, तो वो उसे दे देना। बट अब हमारे पास एक प्रॉब्लम क्या है, हमारे व्यू मॉडल में जो हमने नेटवर्क डॉग रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर रखा था, जो ऑब्जेक्ट बना रखी थी, उसमें एक पैरामीटर यहाँ पे मांग रहा है जो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसे प्रोवाइड करने के लिए हमें एपीआई को भी यहाँ पर एक वेरिएबल बना के देना पड़ेगा। तो जो पहले हमने सेटअप किया है ऐप कंटेनर बनाना, और यहाँ पर एक इंटरफेस बनाना डॉग रिपोजिटरी जिसमें एक वेरिएबल है, ये पूरा सेटअप इसीलिए है ताकि हम अपने व्यू मॉडल को रिपोजिटरी एज अ डिपेंडेंसी प्रोवाइड कर पाए। यानी कि डॉग व्यू मॉडल के इस कंस्ट्रक्टर स्पेस में हमें रेट्रोफिट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रिपोजिटरी प्रोवाइड करानी है। हमारी जो रिपोजिटरी है वो पूरी तरीके से अवेलेबल है, हमारे रिपोजिटरी के पास रेट्रोफिट की सर्विस भी अवेलेबल है। हमें ज़रूरत ही नहीं है रेट्रोफिट सर्विस को इनिशियलाइज करने के लिए, क्योंकि पूरा पॉइंट ही यही है कि हम ये सारी बैकएंड की जो कोड्स हैं इन्हें एब्स्ट्रैक्ट कर सकें हमारे प्रेजेंटेशन लेयर से। तो हम सिर्फ गेट रैंडम डॉक्स कॉल करना चाहते हैं जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करें उसके बाद, और हमारा काम सही से चलना चाहिए। तो इसके लिए अब यहाँ पर हमें एक व्यू मॉडल फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेम तरीके से एक प्राइवेट वैल बनाएंगे जो होगा डॉक्स रिपोजिटोरी, इस तरह से। ओके, और हमें उसके बाद अपने व्यू मॉडल को एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट देना है, इस तरह से। कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल होगा फैक्ट्री नाम का, जो कि व्यू मॉडल प्रोवाइडर से हमें फैक्ट्री मिल रहा है उसके टाइप का होगा, एंड इक्वल टू व्यू मॉडल फैक्ट्री। अब इसके अंदर हमें एक इनिशियलाइजर चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए जिसको हम
एप्लीकेशन नाम देंगे। दिस में से हम एप्लीकेशन की प्रोवाइड करेंगे एज डॉक्स एप्लीकेशन। ये हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कंपेनियन एप्लीकेशन की। ओके, नाउ अब हमें अपने लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए डॉक्स रिपॉजिटरी के लिए, और ये हम बनाएंगे अपने एप्लीकेशन का यूज करके। तो एप्लीकेशन डॉट, आप देख सकते हो हमें कंटेनर मिल गया। ये कौन सा कंटेनर है जो यहाँ पे आ रहा है? ये वही कंटेनर जो हमने अपने ऐप कंटेनर, सॉरी ऐप कंटेनर नहीं, डॉक्स एप्लीकेशन में ये कंटेनर वेरिएबल बनाया है, ये यहाँ से आ रहा है कंटेनर। एंड इस कंटेनर के अंदर हमने बना रखा है, उस क्या बना रखा है वो ऐप कंटेनर में आके देखते हैं। आई मीन हमें यहाँ इसमें से क्या चाहिए? अब यहाँ से हमें ये डॉग रिपॉजिटरी मिल जाएगी, तो हम वो बुला लेते हैं डॉट डॉग्स रिपॉजिटरी। एंड देन हमारा जो व्यू मॉडल है हम उसको कॉल करेंगे, जिसका नाम डॉग्स व्यू मॉडल है, डॉग्स व्यू मॉडल। एंड इसके अंदर हम डॉग्स रिपॉजिटरी प्रोवाइड कर दें, और इसके बाद हम इस लाइन ऑफ कोड से छुटकारा पा सकते हैं। अब हमारे पास जो डॉक्स रिपॉजिटरी है हम उसका यूज करके गेट रैंडम डॉक्स को कॉल कर लेंगे। बट अभी भी ये कंप्लीट नहीं, क्योंकि हमने जो व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया है उसको इन्फॉर्म करना होगा कि हमें व्यू मॉडल फैक्ट्री यूज कर रहे हैं। तो चलिए वो भी कर देते हैं। तो हमने व्यू मॉडल की ऑब्जेक्ट बना रखी है अपने मेन एक्टिविटी में, ये रहा। इसमें जो ये व्यू मॉडल है बस इसमें एक फैक्ट्री नाम का आर्ग्यूमेंट पास करना है, जिसमें हम प्रोवाइड कर देंगे कि हम डॉक्स व्यू मॉडल से इसके अंदर जो कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल बनाए थे फैक्ट्री, वो फैक्ट्री यूज करने वाले। एंड नाउ इफ यू रन द ऐप, ये वैसे ही काम करना चाहिए जैसे ये इनिशियली काम कर रहा था। तो ऐप लॉन्च हो रहा है, आई होप इट डज नॉट क्रैश। एंड डाउनलोडिंग चालू है। एपीआई से डॉग की फोटो फेच हो गई। लोड बटन पे दोबारा क्लिक करते हैं एंड परफेक्ट, ऐप वैसे ही काम कर रही है जैसे काम कर रही थी। तो सिर्फ 2 वीडियोस में हमने मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव कर लिया। पहले वीडियो में हमने रिपॉजिटरी को बनाया, और दूसरे वीडियो में हमने पूरा इंतजाम किया कि उस रिपॉजिटरी को एज ए डिपेंडेंसी हम अपने व्यू मॉडल को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हम अपने रिपॉजिटरी एंड व्यू मॉडल को अलग अलग टेस्ट कर सकें और अपने एप्लीकेशन को इजीली स्केल कर सकें। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने अचीव कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए। अगर आपको कोई डाउट है या आप कहीं स्टक हैं, कोई एरर आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाते रहूं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे तो प्लीज बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।